हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें दिया गया है कि स्टील वायर 2 मीटर लॉन्ग एंड 3 mm in diameter is extended by 0.75 due to weight suspended from the wire. If the same weight is suspended from the brass, so इसका लेंथ इसका डायमीटर given है, is elongated by this. So determine the Young's modulus of brass if the steel is given. So इनिशियली इस फॉर्मूला जो बताना चाहिए वो पता होना चाहिए कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है. सो यंग्स मॉडुलस इज नथिंग विद स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. जो कि स्ट्रेस होता है स्ट्रेस होता है वो फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं, और स्ट्रेन जो होता है वो डेल्टा एल बाय एल होता है. वो इन सब का फॉर्मूला पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है. तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें दिया है कि सेम वेट इज सस्पेंडेड. सो ड्यू टू वेट सस्पेंडेड, द सेम वेट इज सस्पेंडेड. सो हमें इनिशियली निकालना होगा एफ, क्योंकि वेट जो है दोनों में सेम है. तो हमें स्टील का यंग्स मॉडुलस गिवन है, उसके फॉर्मूले से हम एफ निकाल लेंगे, और वही आप ब्रास के फॉर्मूला पुट करेंगे और उसका यंग मॉडल्स निकाल लेंगे इजीली. आपको ये फॉर्मूला बताया तो. सो यंग मॉडल्स जो आता है वो हुक्स लॉ से आता है. अगर आपको ये पता हो कि ये जो है ये हुक्स लॉ का स्टेटमेंट. सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ तो यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. सो जो फोर्स अपॉन एरिया हम निकालना चाह रहे हैं, सो हमें यंग मॉडुलस दिया गया है स्टील का. सो फॉर स्टील अगर हम निकालें, सो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील is nothing but force into length of steel divided by area of steel into delta L of steel. तो जो फोर्स दोनों में सेम है तो हम इसे एफ ही यूज़ करेंगे. एफ एस और एफ बी सेम हो जाएगा. सो जो एफ है वो हमारा जाएगा ई एस इंटू ए एस इंटू डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाय एल एस. सो जो ई है स्टील के लिए वो 2 × 10⁵ है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इंटू जो एरिया है वो हम π/4 इंटू डी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, जिसका डायमीटर हमें स्टील के लिए दिया हुआ है 3 mm है. सो 3 स्क्वायर इंटू डेल्टा एल इज द इलोंगेशन जो कि दिया हुआ है 0.75 mm क्यूब हो जाएगा. ये एरिया का लेट अस जस्ट राइट इट mm स्क्वायर इंटू 0.75 mm डिवाइडेड बाय, और जो एल एस है वो है लेंथ ऑफ स्टील, जो कि हमें दिया हुआ है और 2 मीटर. सो 2 मीटर अगर हम रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो यूनिट क्लास में कर रहा है, सो हम इसे 2 × 10⁻³ लिख सकते हैं. वन, क्योंकि 1 मीटर इज नथिंग बट 10⁻³ एम. सो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो यूनिट से फिर मैच कर जाएंगी, एम यहाँ से कट जाएगा और एम स्क्वायर करके न्यूटन में हमारा आंसर आ जाएगा. तो हमें लोड की वैल्यू चाहिए थी. सो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो जस्ट सॉल्व इट. इसकी वैल्यू कुछ आएगी 530 न्यूटन एज द लोड. सो यही लोड हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन में हमारे, जो आएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास. ये अगेन आएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, और जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा फोर्स अपॉन एरिया, और ये आएगा डेल्टा एल बाय एल. जस्ट ये एल, डेल्टा एल और ए होगा ब्रास का, नॉट स्टील का. सो ये स्टील का नहीं होगा, ये होगा ब्रास के लिए एरिया, ब्रास के लिए डेल्टा एल और ब्रास के लिए एफ. सो जो एफ है वो 530 हमने जैसे निकाला है प्रीवियसली, और जो लेंथ ऑफ ब्रास है वो दिया हुआ है 2.5 मीटर. सो 2.5 इंटू 10⁻³ बिकॉज हमें इसे एम में कन्वर्ट करना होगा. एरिया जो है वो आएगा π/4 इंटू डी. डी इज नथिंग विद 2 mm. सो 2 स्क्वायर इंटू डेल्टा एल जो आएगा 4.65. तो इसकी वैल्यू कुछ आ रही है 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर. अगर आप इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर एम स्क्वायर, जो कि है ई बी यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास की वैल्यू. सो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये जो फॉर्मूला है ये पता है.
सो जो मेन फॉर्मूले का इस क्वेश्चन या इस सेक्शन ऑफ क्वेश्चन सेम ही रहता है। जो स्ट्रेस होता है वो फोर्स ऑफ ऑन एरिया, स्ट्रेन इज नथिंग बट डेल्टा एल बाय एल, जहाँ पे डेल्टा एल इज इलोंगेशन, एल इज लेंथ, और जो यंग्स मॉडुलस है वो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हो जाता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।